हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीडी का जो मार्च मंथ का करंट अफेयर्स है, एक ही वीडियो में पूरा मार्च मंथ का कंप्लीट वीडियो है, जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करने जा रहे हैं। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो यह इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी थे। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया? भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो यह जापान देश में। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो यह उत्तराखंड राज्य करेगा। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भोपाल में किया गया। मार्च यदि इंडिया मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो इंडिया मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया? तो किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया? जैक्सा ने लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? तो हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है? तो यह उड़ीसा में मिली है। ओ वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ओ वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह वियतनाम देश के बने हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की? तो मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की? तो IIT रोपड़ में की। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता वालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता LS वालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो यह बेलारूस के है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो यह मध्य प्रदेश में। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश। फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गई है? तो फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45 हो गई है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो यह उड़ीसा मिला है। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह नागालैंड की महिला है। किस राज्य में एडेनोवायरस
नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में। जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह डेनमार्क देश शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत 108वां स्थान है। किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? तो किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है? तो यह कर्नाटक राज्य ने जीता है। किसने 2022 का बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो किसने 2022 का बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। माऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो यह मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो यह लीबिया में। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो यह आरबीआई ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड के। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा का घोषित किया गया है। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो तेजल मेहता को नामित किया गया है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गोवा में आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में एक बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास में। सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वास्टरपन ने जीता है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सब्बाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सब्बाह को कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत के। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्राएटस फिम्ब्राएटस खोजी गई है? तो किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्राएटस खोजी गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में प्रजाति है छिपकली के। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना यूनिट को कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी बनी है। सुलहतुऔना किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? तो ये नागालैंड के पहली महिला बनी है। ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस देश के साथ। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम
अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह कतर के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कुआलालंपुर में हुआ है। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह सिक्किम में मनाया गया। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो यह कोलंबिया में दी गई है। किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को विजेता घोषित किया है। किस राज्य में अट्टुक्कल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? तो किस राज्य में अट्टुक्कल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो डोडो में लगाया गया है। 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। 10 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रामचंद्र पौडेल चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो यह अफगानिस्तान है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो यह तेलंगाना राज्य के मंत्री ने। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो B गोपपुर को। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस माने मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया है। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की सीमा संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा बनी है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो यह मलेशिया के है। आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% वृद्धि हुई है। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? तो भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किए हैं? तो 6। किस देश के क्रिकेटर शान मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के क्रिकेटर शान मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हुए हैं? तो सऊदी अरब। भारतीय रेलवे ने किस
स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है? तो मुंबई रेलवे स्टेशन, मुंबई से मदुरै के लिए चलेगा। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह भारत देश के द्वारा। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो यह केरल राज्य में देखा गया। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण की घोषणा की है। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? था प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, यह कहाँ है? कर्नाटक में है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को नियुक्त किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया था? एशिया के यहाँ सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया था? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया था? किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो यह उत्तराखंड के। G20 फुल उत्सव कहाँ मनाया गया था? G20 फुल उत्सव कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में मनाया गया। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो सुरेखा यादव है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फरहान अख्तर एवं MC मेरी कॉम दोनों बने हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार राज्य में है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तराखंड बना है। स्विस फॉर्म आई की एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है चाड। भारत का स्थान इसमें 8वां है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो यह 9% बढ़ी है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह डेनमार्क है। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो शिव शंकरी को चुना गया। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। किस देश की सीनेट
ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो किस देश के की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो यह अमेरिका देश ने दिया है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर में स्थापित की जाएगी। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं? तो एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं? तो भारत में। आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं थे? आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो लखनऊ में होगी। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो यह पोलैंड बना है। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान देश बाहर हुआ है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रामसहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभाग की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभाग की घोषणा की है? तो राजस्थान के मंत्री ने। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो लद्दाख एवं मयूरभंज को शामिल किया गया है। जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 13वां है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस देश के राष्ट्रपति के साथ यह वारंट जारी किया गया है। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो यह पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेज से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह संपन्न रमेश बने हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह शक्तिकांत दास को दिया गया है। पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 राज्यों में। अब भारत का पहला पार्क कहाँ? तमिलनाडु में बनेगा। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुँचा है? तो अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुँचा है? तो यह USA में पहुँचा है। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है?
किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो यह श्रीलंका देश ने। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भोपाल में हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनी योजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। SCO की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी किसे घोषित किया गया है? SCO की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? तो केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? तो यह पद्मा लक्ष्मी नामित हुई है। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का स्थान 126वां है। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो यह बांग्लादेश ने किया है। यह कॉक्स बाजार के पेकुआ में किया है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो यह उदयपुर में हुई। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह बने हैं। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो रायबरेली रखा गया है। 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यह बिहार राज्य के स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह राजस्थान राज्य बना है। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में दर्ज किए गए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा था? IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा। सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 100 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। 23 मार्च को घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? तो घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया था? नेपाल में मनाया गया। सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो यह लातूर में दी है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन देश शीर्ष पर रहा। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि विश्व टीबी रोग दिवस। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया गया। आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया? किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने शुरू की है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत देश को सम्मानित किया। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। तंथौ पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तंथौ पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। जबकि पेरियार पूछे तो यह कहाँ पड़ेगा? तो यह केरल राज्य में वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो यह मिस्र देश बना है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में है। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो यह उड़ीसा राज्य में है। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल ने। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था? एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था? केरल पर। किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है और दिल्ली कैपिटल को हरा कर जीता है। इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे भारी LV-M3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे भारी LV-M3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36 उपग्रह के साथ। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। सूचना के अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो सूचना के अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता
कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो ये गांधीनगर में होगी। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने जीता है। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ब्राजील देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है? तो किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है? तो यह अमित शाह ने किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वदेश व्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल देश ने। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश बने हैं। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीज बैंक ने किया है। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो अमेरिका देश में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिए हैं? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिए हैं? तो 8.15% कर दिए हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अजय सिंह को चुना गया है। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने की है। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो यह तंजानिया ने की है। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य के एनजीओ को दिया गया है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब बना है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएई शीर्ष पर रहा। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह गांधीनगर गुजरात में शुरू हुई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो यह चीन देश है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुरुआत किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यकीन किया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य की कंगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की कंगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश के है। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? तो इसे लेखनाथ छेत्री ने लिखा है, दार्जिलिंग के लेखक हैं। T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन बांग्लादेश के। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस? राजस्थान को के स्थापना दिवस। पहले इंटरनेशनल कस्टम कम्युनिकेशन
कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पहले इंटरनेशनल क्वांट कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइफ को भागीदार बनाया। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सायंतन दास बने हैं, ये कोलकाता के हैं। थैंक यू। मार्च का मंथ का करंट समाप्त हुआ।